ट्रेड यानी कि व्यापार। हम सभी की डिफरेंट टाइप ऑफ नीड्स होती है। हमें मेडिसिन रिक्वायरमेंट होती है जब हम बीमार पड़ जाते हैं, हमें फूड की रिक्वायरमेंट है, हमें क्लोथिंग की रिक्वायरमेंट है, हमें घर की रिक्वायरमेंट है। बहुत सारी नीड्स हमें हमारी होती हैं। क्या हम उन सभी नीड्स को अपने आप खुद प्रोडक्ट बनाकर फुलफिल कर सकते हैं? यानी कि हम ये कहें कि आपको मेडिसिन की रिक्वायरमेंट पड़ी तो आप मेडिसिन बना लिए लैब में जाकर, आपको कपड़े की रिक्वायरमेंट हुई तो आपने कपड़ा जो है फैक्ट्री में जाकर बना लिया, या फिर आपको फूड की रिक्वायरमेंट हुई आप खेतों में गए, आपने अनाज उगा लिया, या फिर आपको घर बनाना था तो आपने खुद ही ईंटा सीमेंट लेकर जो है अपना घर बना लिया। तो आप यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये सारे काम खुद नहीं कर सकते हो, यानी कि आप इतने सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते हो कि ये सारे काम आप खुद कर सकें। नो इंडिविजुअल और कंट्री कैन बी सेल्फ सफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाई इट। यानी कि आपको जिन भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, आप उन सभी गुड्स और सर्विस को खुद नहीं प्रोड्यूस कर सकते हो। कुछ चीज़ें आप खुद प्रोड्यूस कर सकते हो, तो वहीं पर कुछ चीज़ों के लिए आपको किसी दूसरे पर डिपेंड होना पड़ेगा। Thus, each one is engaged in producing what it is best suited to produce and exchanging the excess produced with others। तो यहाँ पर क्या हो गया कि अब जब आप सभी चीज़ें खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो तो आप वो चीज़ प्रोड्यूस करो जिसमें आप एक्सपर्ट हो, जो आप कम खर्चे में कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो, और जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन आपने किया है अपनी नीड को फुलफिल करने के बाद जो आपके पास एक्स्ट्रा बचता है उसको आप जो है किसी और के साथ एक्सचेंज कर लेते हो। आपने पुराने समय पर देखा होगा कि आपको आइसक्रीम चाहिए तो आप क्या करते थे कि आपने गेहूँ या चावल दे दिया, उसके बदले आप आइसक्रीम ले लेते हो। तो ये क्या है? ये बार्टर सिस्टम कहलाता था। तो ये भी क्या है? ये भी एक तरीके का आप एक्सचेंज कर रहे हो। आपके पास गेहूं ज़्यादा हुआ, आपने गेहूं जो है सामने वाले को दे दिया, सामने वाले के पास आइसक्रीम थी, आपने उससे आइसक्रीम ले ली। तो ये चीज़ बार्टर कहलाती है और इसी को हम ट्रेड भी कहते हैं। तो ट्रेड में नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पर आप जो है सामने वाले को पैसे देते हो, सामने वाले से आप प्रोडक्ट परचेज कर लेते हो। तो ट्रेड रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। यहाँ पर क्या हो गया कि जब लोग सेलिंग करते हैं, बाई करते हैं गुड्स को इस ऑब्जेक्ट के साथ कि उनको प्रॉफिट अर्न होगा, उसको हम ट्रेड कहते हैं। तो यहाँ पर ट्रेड में याद है कि दो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक जो है प्रोडक्ट को सेल करेगा, दूसरा प्रोडक्ट को परचेज करेगा। जो सेल करेगा वो प्रोडक्ट देगा सामने वाले को, सामने वाला जो है फर्स्ट पर्सन को पैसे देगा। तो यहाँ पर ट्रेड होता है। और वहीं पर जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स ही दे रहा है, यानी कि आप जो है सामने वाले को गुड्स दे रहे हो, सामने वाला भी आपको कोई दूसरा गुड्स दे रहा है, तो इस चीज़ को हम बार्टर कहते हैं। लेकिन आप सामने वाले को कोई गुड्स दे रहे हो, सामने वाला आपको उसके बदले पैसे दे रहा है, तो वो चीज़ ट्रेड कहलाती है। क्लियर? तो ट्रेड क्या हो गया? ट्रेड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव के साथ जब आप कोई प्रोडक्ट या गुड्स या सर्विस जो है आप बाई करते हो, सेल करते हो, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? ट्रेड कहलाती है। अब ये जो ट्रेड है इसको आप जियोग्राफिक लोकेशन के बेसिस पे दो टाइप में डिवाइड कर सकते हो। एक होता है इंटरनल ट्रेड जिसको हम नेशनल ट्रेड भी कहते हैं, और दूसरा होता है एक्सटर्नल ट्रेड जिसको हम इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं। नेशनल ट्रेड यानी कि इंटरनल ट्रेड क्या हो गया? ट्रेड विच टेक प्लेस विद इन अ कंट्री इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। यानी कि अब सपोज करिए कि इंडिया है, तो इंडिया के अंदर ही अगर आप जो है बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज का, तो उसको हम इंटरनल ट्रेड या फिर नेशनल ट्रेड कहते हैं। यहाँ पर कोई भी कस्टम ड्यूटी या फिर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी होती है। कस्टम ड्यूटी यानी कि जब कोई प्रोडक्ट आप दूसरे कंट्री से मंगवाते हो या फिर भेजते हो तो उस पर जो है चार्ज लिया जाता है, तो उसको हम कस्टम ड्यूटी कहते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी जब आप बाहर से कोई चीज़ मंगवाते हो, किसी दूसरे कंट्री से अपने यहाँ पर कोई सामान परचेज करते हो, मंगवाते हो, तो उस पर चार्ज लगता है, तो वो इंपोर्ट ड्यूटी कहता है। तो जब नेशनल ट्रेड करते हो आप विद इन द कंट्री जो है आप जो है बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो गुड्स और सर्विसेज का, तो वहाँ पर आपको ये सारी ड्यूटीज़ नहीं देनी होती हैं। क्लियर? सपोज कि जैसे अमूल है या फिर पराग मिल्क है, ये अमूल मिल्क, पराग मिल्क अपने कंट्री के अंदर ही जो है अपने मिल्क प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो ये चीज़ नेशनल ट्रेड कहलाएगी, यानी कि इंटरनल ट्रेड कहलाएगी। वहीं पर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आपने देखे होंगे जो क्या करते हैं कि दूसरे कंट्रीज़ में अपना प्रोडक्ट जो है जाकर सेल कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर बैठे बैठे मोटोरोला कंपनी हो गई, आप जो है इन्फिनिक्स कंपनी हो गई जो कि यूएसए बेस्ड है, आप डिफरेंट अदर कंट्री के प्रोडक्ट जो है अपने कंट्री में बैठकर जो है यूज़ कर लेते हो। वहीं पर आपके कंट्री के जो डिफरेंट बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं वो दूसरे कंट्री में जाकर अपना प्रोडक्ट जो है सेल करते हैं, तो उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं या फिर एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं। यानी कि जब हमारी कंट्री के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किसी दूसरी कंट्री में प्रोडक्ट को जाकर सेल कर रहे हैं, तो वो चीज़ एक्सटर्नल ट्रेड कहलाएगी। ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज ऑन द अदर हैंड इज कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रेड। तो एक्सटर्नल ट्रेड जब आप एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ जो है बाइंग एंड सेलिंग कर रही है तो एक्सटर्नल ट्रेड, जब विद इन द कंट्री जो है बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी हो रही है तो उसको हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं। क्लियर? ट्रेड यानी व्यापार, सिंपल सा है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद
विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बात कर ले कि बेनिफिट क्या है या इंपॉर्टेंस क्या है ट्रेड का, तो आप अभी तक अपने आप ही समझ गए होंगे कि क्या बेनिफिट हो सकता है या इंपॉर्टेंस हो सकता है ट्रेड का। तो सबसे पहला बेनिफिट या फिर इंपॉर्टेंस क्या हो गया कि यहाँ पर आप प्रॉफिट अर्न करते हो। इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे कि इफेक्टिव एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब आपको पता है कि आप किस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है, आप किस चीज़ को इजीली प्रोड्यूस कर सकते हो, तो आप सारे रिसोर्सेज को जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, उनका सही तरीके से यूटिलाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा चीप प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस कर सकते हो। वहीं पर जब आप इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करोगे रिसोर्सेज का, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। भाई प्रोडक्ट बनाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों को जॉब मिलती है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग नेचर ऑफ वर्क होता है, उन सभी को कंप्लीट करने के लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। ठीक है, लोग जो है आजकल स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहाँ से भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। ओवरऑल इकोनॉमी जो है उस कंट्री की क्या करेगी, ग्रो करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लेन देन होगा, बाइंग एंड सेलिंग होगा, तो इकोनॉमी भी क्या करेगी, ग्रो करेगी। तो ये भी ट्रेड का बेनिफिट है। वैरायटी ऑफ गुड्स, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वैरायटी ऑफ गुड्स जो है वो कंजम्पशन के लिए अवेलेबल होंगे, यानी कि आपकी एक नीड को फुलफिल करने के लिए मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है अवेलेबल होंगे बिकॉज ऑफ ट्रेड। यानी कि जब आप ट्रेड करोगे, बाइंग एंड सेलिंग करोगे, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। आप जाइए, आप किसी भी शोरूम में जाइए, आपकी एक नीड को फुलफिल, आपको सपोज करिए कि क्लोथ चाहिए, कपड़े चाहिए, तो आपको कपड़े में भी इतनी सारी वैरायटी, इतने सारे ब्रांड्स मिल जाते हैं बिकॉज ऑफ ट्रेड। क्लियर, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं। आपको सस्ता प्रोडक्ट जो है मिल जाता है बिकॉज ऑफ ट्रेड। ट्रेड की वजह से आपको लो प्राइस या फिर चीप गुड्स जो है वो कंजम्पशन के लिए मिल जाते हैं। और कहीं ना कहीं आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी क्या हुआ है, चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ ट्रेड। यानी कि अब आपके पास ऐसे ऐसे सामान हैं जो पहले आपके पास नहीं होते थे। आप एसी या कूलर या फिर जो है आप फ्रिज नहीं बना सकते हो, लेकिन ट्रेड की वजह से आपने एसी, कूलर, ये सारी चीज़ें आपने परचेज कर ली और आज आप अपने घर में यूज़ कर रहे हो, आप जो है कार चला रहे हो। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ ट्रेड, किसी और ने बनाया और आपने जाके उसको परचेज कर लिया ट्रेड के जरिए, और आज आपका लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो गया है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो गया है। तो लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या होता है कि वो इंप्रूव होता है, रेज होता है, बढ़ता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है, बेनिफिट्स हैं ट्रेड के। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।